दोस्तों, अब तो दुनिया भर में लीग क्रिकेट चलती है और मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों को आप एक टीम में देखते हैं। मगर जब ये नहीं होता था तब एफ्रो एशिया कप होता था। बल्कि एक बार मुझे याद है एशिया वर्सेस वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हुआ था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी हुआ करती थी और पूरी वर्ल्ड की टीमों को वो मारा करती थी। मगर एफ्रो एशिया कप बहुत शानदार होता था। उसकी खास वजह थी कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और एक आधा खिलाड़ी बांग्लादेश का ये मिलकर एक टीम बनती थी। वहाँ से जिम्बाब्वे की, साउथ अफ्रीका की मिलकर एक टीम बनती थी। बाद में कीनिया का एक आधा खिलाड़ी भी शामिल होता था। तो बड़ा ज़बरदस्त होता था। अगरचे दो बार ये टूर्नामेंट हुआ, 2005 और 2007 में। फिर 2009 में ट्राई की गई कि हो, बट नहीं हो पाया। अब जाकर फिर ट्राई की जा रही है कि ये टूर्नामेंट हो। इसकी क्या तफसील है वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर शामिल होंगे, भारत के कितने होंगे, और पाकिस्तान के जो होंगे उनमें कौन कौन से होंगे, और कौन सा प्लेयर है जो आप देखना चाहते हैं। मगर इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक ख़ास चीज़ ये है कि जब पहले हुआ करता था 2005-2007 में, उस वक्त बांग्लादेश भी इतनी तगड़ी नहीं हुआ करती थी। अफगानिस्तान तो थी ही नहीं। अब अफगानिस्तान भी आ चुकी है, बांग्लादेश भी तगड़ी हो चुकी है। और एक नेपाल के ओपनर मैं भूल गया, वैसे एक आधे उनके लेग स्पिनर भी, वो भी तगड़े स्पिनर हैं। बट आप उनको छोड़ भी दें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो ये एक बड़ी तगड़ी मतलब स्क्वाड बन सकता है। मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर कितनी जगह बना सकते हैं। अगेन उस वक्त श्रीलंका तगड़ी थी, जयसूर्या खेलते थे। अब कितनी जगह बना सकते हैं उनके भी। उनके खैर एक दो अच्छे प्लेयर हैं, वो खैर सबके ही कॉम्बिनेट ऑफ कोर्स होंगे। मगर अब ये इनकी डेट क्या है, कब हो सकता है, वो उसके ऊपर भी हम आते हैं। ये एक इंडियन वेबसाइट ने ये खबर दी कि इस तरह से हुआ, एक आईसीसी ऑफिशियल को कोट करके, कि आईसीसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि आईसीसी डायरेक्टर थे और बीसीसीआई के जो जय शाह साहब थे ये ऑन बोर्ड थे जब ये डिस्कशन हुई। और जय शाह साहब जो हैं वो बहुत कीन है कि इस तरह का टूर्नामेंट कराया जाए। एक मैं आपको बात बता दूं, ये पाकिस्तानी फैन के जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि जय शाह इंडियन हैं और क्रिकेट में पता नहीं क्या हो सकता है क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा, क्योंकि वो आईसीसी के हेड बन रहे हैं, आईसीसी के, नॉट बीसीसीआई। और उनको एज ए आईसीसी हेड आईसीसी को ऊपर ले जाने में काफ़ी करना है। बट मुझे बल्कि मेरी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी पाकिस्तान के ही, उन्होंने बोला था कि इससे आईसीसी को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तमाम स्पॉन्सर जो है ना, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, वो भारत के हैं। और जय शाह साहब के आने के बाद आईसीसी को फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आई गेस कि वो थोड़े शायद क्रिएटिव बंदे हैं, वो आईसीसी को एक नई तर्ज की कुछ ना कुछ तो लाजमी देंगे। जैसे पहले मैंने एफ्रो एशिया का जिक्र किया, अब ये उसको नई नई सीढ़ी पर ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि वो आए हैं तो आईसीसी के अंदर कुछ तो चेंज करेंगे। फाइनेंशियल तो हो ही रहा है, बट क्रिकेट प्रमोशन के लिए क्या होगा, क्योंकि इससे क्रिकेट प्रमोट होती है ना। फॉर एग्जांपल उस वक्त देखा कि एमएस धोनी थे, सहवाग थे, साथ में शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, जयसूर्या, ये मिलके जब एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। अगरचे अब तो आईपीएल के अंदर होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, बट बाकी सारे हैं मिलके करते हैं। बट एफ्रो एशिया इज समथिंग डिफरेंट, कि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेटर्स मिल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त थोड़ा डाउनफॉल में, मगर ये हमेशा ही बड़ा बनेगा जब पाकिस्तानी क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर मिलकर एक ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। ऑफकोर्स आईपीएल में पॉसिबल नहीं होता, पीएसएल में इसलिए नहीं होता कि भारतीय क्रिकेटर की ओर लीग खेलते नहीं है। बट ये क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत से फैन कहेंगे कि नहीं, अब पाकिस्तान की टीम की कुछ खास है ही नहीं है, तो क्या मजा आएगा। बट आई स्टिल बिलीव बुमराह और शाहीन का अगर पेयर बनता है, बाबर या रिजवान में से विराट कोहली का बनता है, तो एक शानदार, एक मजेदार मैच रहेगा। बट अगेन इसमें अफगानिस्तान की एंट्री भी होगी। राशिद खान है, गुरबाज उनके अच्छे बल्लेबाज हैं, श्रीलंका के भी हैं, बांग्लादेश के भी इस बार बहुत अच्छे हैं। तो ये कुल मिला के एक अच्छा स्क्वाड बनेगा। मगर 15 के स्क्वाड में किस टीम का कितना आएगा, ये बात तो तय है कि इंडिया के ज़्यादा आएंगे, बट बाकी किस किस के कितने आएंगे वो बड़ी खास है। और आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। और एक और खास चीज़ दोस्तों, कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह अब मोहसिन नकवी साहब बनने जा रहे हैं, आईसीसी के जय शाह साहब बनने जा रहे हैं। तो ये एफ्रो एशिया टाइप होगा, तो अगरचे चलेगा वहीं से आईसीसी से, मगर आईसीसी का भी कुछ ना कुछ तो रहेगा कि एशिया की टीम बन रही है इसके अंदर। तो ये एक चीज़ है। 2005 में जो हुआ, 3 मैचेस की सीरीज थी, एक बराबर हुआ, फिर आखिरी मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया, तो वो सीरीज ड्रॉ हो गई थी। मगर 2007 वाली 3-0 से एशिया की टीम जीती थी, क्योंकि बहुत धांसू तगड़ी टीम थी। इस बार भी मुझे लगता है कि एशिया की टीम तगड़ी है, क्योंकि जो टीमें ज़्यादा आती हैं उनकी टीमें कम हैं, और दूसरा एशिया के अंदर क्रिकेट बहुत खेली जाती है, तो एशिया की टीम तगड़ी बनेगी। बट आई गेस कि इसके अंदर तीसरी टीम को ऐड किया जा सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऐड किया जा सकता है।
और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आ जाते हैं, वो बड़ी धांसू टीम बन सकती है, एक ट्राई नेशनल टाइप का एक अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है। बट ऑफ कोर्स एफ्रो एशिया भी इटसेल्फ एक बड़ा है, या इसको वर्ल्ड क्रिकेट को अब 3 हिस्सों में करने के, एशिया के अंदर आप इंग्लैंड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डाल सकते हैं, तो अफ्रीका की टीम भी तगड़ी बन जाएगी। लाइक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इसके अंदर आ जाए तो एक अच्छी स्क्वाड बन सकता है। बट फिर अगेन ये कि ये ओडे फॉर्मेट का होगा, T20, ये सब डिस्कशन ऑफकोर्स जब ये बन जाएगा, माइंड बन जाएगा कि हाँ ये कराना है, तो उसके बाद होगा। ये बाज़ ऐसा भी होता है कि कौन सा टूर्नामेंट आने वाला है, जैसे अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑफकोर्स होगा, पहले तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, तो वो फिर T20 फॉर्मेट का भी हो सकता है, बट पहले ही ओडीआई फॉर्मेट के हुए हैं। तो ये एक 200 डिस्कशन है, आप कह सकते हैं इनिशिएट हुई है अभी, इसको कैसा होगा, क्यों, कब होगा, कहाँ पे होगा, ये सब बहुत डिटेल है। बट ये होने वाला है या होने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है, ये आप कह सकते हैं। अगरचे अभी जयशा साहब ने संभालना है अपना ओहदा आईसीसी चेयरमैन के नाते, और उसके बाद उनका सबसे पहला इम्तिहान जो होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी होगा, जिसकी अब तक की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। और अभी चंद रोज़ पहले आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो मीडिया टॉक की, उन्होंने बोला कि कोई और इरादा है नहीं कि कहीं और पर चैंपियंस ट्रॉफी करा ली जाए, बट चैंपियंस ट्रॉफी होगी पहले, जो मेन टास्क है आईसीसी का, और उसके बाद बाकी चीज़ें हैं जिनको ज़ेरो गोल लाया जाएगा, या इनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर डिस्कशन होगा। फिर देखते हैं ये मटेरियलाइज कब हो सकता है। बट एक जस्ट जिसे आप कह सकते हैं इनिशिएट मामला हुआ है, इसको साल लगे, साल के अंदर हो या उसके मज़ीद टाइम लगे, वो बात की है, मगर ये एक इनिशिएट होना, एक डिस्कशन होना इटसेल्फ एक न्यूज़ है, और क्रिकेट फैंस के लिए खासकर, और उन फैंस के लिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भारतीय क्रिकेटर्स दोबारा देखें एक साथ खेलते हुए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।